नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं यूरिया भरपूर फिर क्यों किसान मजबूर। तो आज हम जनहित में बात उस वर्ग की कर रहे हैं जो हर दिन हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आ रही तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल है। कई गांवों में महिलाएं, कई सोसाइटियों पर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए घंटों सरकारी सोसाइटी के बाहर लाइनों में खड़ी हैं। न धूप की परवाह, न भूख की, सिर्फ एक उम्मीद कि शायद आज खाद मिल जाए, आज शायद यूरिया मिल जाए। कुछ जगहों पर किसानों को मजबूरन प्रदर्शन का रास्ता भी अपनाना पड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना भी अब जुर्म बन गया है। किसानों की इस पीड़ा को न तो सिर्फ आंकड़ों में देखा जा सकता है और न ही कागजों की योजनाओं में समेटा जा सकता है। यह दर्द है जमीन से जुड़ा, पेट से जुड़ा और इस देश की आत्मा से जुड़ा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन किसान आज भी उसी सवाल के साथ खड़ा है, क्या हमें केवल वोट बैंक समझा जाता है? आज वक्त है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को एक खबर के तौर पर नहीं, एक जिम्मेदारी के तौर पर समझें, ताकि अगली बार जब हम थाली में रोटी देखें तो उसके पीछे की मेहनत को हम याद कर सकें, उसके पीछे जो अन्नदाता मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को हम याद कर सकें। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से वैसे तो खबर सामने आ रही, लेकिन हम बांदा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांदा में खाद की भारी किल्लत के चलते जिले भर में जगह जगह किसान खाद न मिलने से नाराज होकर रोड जाम करने को मजबूर हो गए हैं। यह समस्या अकेले बांदा शहर की नहीं, बल्कि पूरे जनपद में संचालित सभी सोसाइटियों की है। लगभग यही हाल है। जनपद में सभी जगह किसान लंबी लाइनों में लगे हैं। रात भर महिला, पुरुष, किसान अपने बच्चों को लेकर खाद के लिए सोसाइटियों के बाहर डेरा डाले हुए हैं, ताकि एक बोरी खाद मिल सके, उनका नंबर लग सके। लेकिन इसके बाद भी खाद जो है उनको नसीब नहीं हो रही। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल छोड़कर 2 दिनों से अपने माता पिता के साथ लाइन लगाने को मजबूर हैं। आज बांदा के मंडी समिति में स्थापित सोसाइटी में देर रात से ही लंबी लाइन देखने को मिली। सुबह 10 बजे तक किसी कर्मचारी के ना आने से जो महिला पुरुष हैं, किसानों ने मंडी के बाहर बांदा कानपुर रोड में जाम लगा दी। अब समझिए, पूरे दिन लाइन में लगते हैं, रात भी लाइन में लगते हैं कि शायद खाद मिल जाए, लेकिन खाद मिलती नहीं है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए खाद दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन इसके बाद भी महज 100 लोगों को कूपन बांटकर शेष लोगों को वापस लौटा दिया गया। 500, 700, 600 की भीड़, 100 लोगों को कूपन देकर लौटा दिया गया। लोगों ने खाद वितरकों पर अपने खास लोगों को बिना टोकन के भारी मात्रा में खाद देने का आरोप लगाया है। बांदा में किसानों का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का क्या कुछ कहना, हम आपको सुनाते हैं। कल से लगाए बाबूजी, कल से नहीं मिले। आधार कार्ड हमारा जमा किया, हमारे नाम खेती नहीं है। ये रहो कि पिताजी के खाता में लग जाएगा, लड़का का आधार कार्ड लगा के कल, और जब हमारा नंबर आ गया तो हमको खाद नहीं दिए गए। कहा तुम्हारे नाम खेती है, तुमको मिलने नहीं है। हमारे बाप के नाम में बाप पूरी खत्म हो गया तो हमको नहीं आ जाए। और मजबूरी ये है कि शेखनपुर में सोसाइटी है, वहाँ जो है 2 दिन चक्कर लगाए, 2:30 बजे रात की खतौनी जमा किया था। इसके बाद भी जो है कि ये हमारा नंबर नहीं आया। वो जो है 50-60 आदमी की खाद बटी थी। इसके बाद जो है वहाँ से हमारा जो है खतौनी वापस कर दिया, तब हम यहाँ बांदा आए हैं। सुबह 6 बजे से आम पब्लिक जितनी बैठी है, किसान सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। किसी को खाद देने के लिए आज आह्वान किया गया था। 4 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी के बाद जब आज खुली है सोसाइटी, तो सुबह से आज इन लोगों ने कहा था कि आप आइए, आज खाद वितरण किया जाएगा। अभी तक इन्होंने सबके आधार कार्ड जमा करवा लिए सुबह से, और किसी को एक भी बोरी खाद नहीं दी, जबकि सारे किसान मजदूर परेशान है, भूखे प्यासे सुबह से अभी तक बैठे। मजबूर है, क्या करें, खाद में दिक्कत है, चाहे स्कूल चले जाए चाहे यहाँ व्यवस्था करें, यही सब होता है। पापा मैं लाइन में लगे हुए हैं, कल बुला रहे थे, कह रहे थे कि आना कल आना। रोज सुबह 4 बजे 5 बजे 2 बजे लाइन 3 बजे लाइन सब लोग बैठे हुए हैं, खाद नहीं रहे। देखिए, ये सरकार की नाकामी है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है।
जो सरकार खाद की बोरी में कह रही है कि हमने पैसा कम कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। खाद की बोरी में जो वजन है 50 किलो था पहले, अब आपका 40 किलो वजन हो गया है। तो किसान की आय दोगुनी ना करके ये लोग किसान को उस तरफ से कह रहे हैं कि हम किसान को पैसा दे रहे हैं, और इस तरफ किसान की खाद की महामारी आप देख रहे हैं, गल्ले का रेट नहीं बढ़ रहा है। चारों तरफ से किसान हमारा परेशान है। कल ये जो पीओएस मशीन है, जो उर्वरक वितरण होता है, पीओएस मशीन के माध्यम से होता है। तो पीओएस मशीन में कल कुछ अपडेशन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें उसमें वैलिडेशन लगाया गया कि जिन कृषकों ने अधिक कट्टे लिए हैं, जिनकी जोत से ज़्यादा, तो उनको वो मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिस कारण किसान में रोष व्यक्त हो गया। तो बांदा की तस्वीरें आपने देखी। बांदा में महिलाएं, पुरुष और स्कूली छात्र छात्राएं जो है वो लाइन में लगी हुई हैं कि उनके पिताजी को जो किसान है वो खाद मिल जाए, इसलिए स्कूल छोड़कर बच्चियां भी लाइन में लगी हैं, लेकिन खाद जो है वो मिल नहीं रही है। अब जनपद बाराबंकी की हम बात कर रहे हैं। जनपद बाराबंकी में भी खाद की समस्या से किसान आक्रोशित हैं। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने सदस्यों ने पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के पलहरी चौराहे से लेकर पटेल तिराहे तक हाथ में विभिन्न तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। पटेल तिराहे पर एकत्रित होकर 35 सूत्रीय मांग का एक मांग पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने मांग पत्र सौंपा और आरोप लगाते हुए कहा कि किसान नेताओं के नाम पर दलाली चल रही है। कई संगठन हैं जिनको किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यदि जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बृहद आंदोलन के लिए अधिकारी तैयार हो जाएं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की जो समस्या है उसको अधिकारी हल नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है बाराबंकी में किसानों का और किसान नेताओं का, हम आपको सुनाते हैं। आज 19 अगस्त 2025 को भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन कर रहा हूँ। ये जो रैली करनी पड़ रही है उसके पीछे कारण है कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। करके माला पहनने से पूरा जिला नहीं चल जाएगा। कुछ अगल बगल के जो किसान नेता हैं वो यहाँ दलाली करते हैं, अधिकारियों को गुमराह करते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं। अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। जनपद में जो समस्या है उन समस्याओं को नहीं देखते हैं। हमारे संगठन का नियम है जो खेत की समस्या है, जो गांव की समस्या है, किसान की समस्या है, वो अधिकारी तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे। और जो शासन की नीतियां हैं। तो बाराबंकी की तस्वीरें आपने देखी। किसान नेताओं का रोष जो है वो सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर अधिकारी अनजान बने हुए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। हम बहराइच का रुख कर रहे हैं। जनपद बहराइच में भी यूरिया की भारी किल्लत के कारण किसान परेशान है। किसानों को खासी परेशानी हो रही। भीषण गर्मी के बीच हजारों किसान यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। खास बात यह है कि ब्लॉक मिहीपुरवा समिति सचिव की लापरवाही भी इस दौरान सामने आई, जो अचानक ताला लगाकर फरार हो गए। इससे किसानों की दिक्कतें, मुश्किलें और बढ़ गईं। दुधमुहे बच्चे को लेकर लाइन में लगी महिलाएं भी यूरिया की कमी से बेहाल हैं। वहीं कृषि अधिकारी ने पहले पर्याप्त यूरिया होने का दावा किया था, लेकिन भीड़ देखकर यह दावा धराशायी होता नजर आ रहा है। किसान लगातार दर दर भटक रहे हैं और उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रही है। कृषि विभाग की ओर से इस समस्या को लेकर जल्द इस समस्या को सुलझाने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हो रही है। अब आप समझिए कि अन्नदाता जब परेशान है तो फिर कैसे हमारा देश समृद्धि के आगे बढ़े, समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, और यह समृद्धि हमारे किसानों के माध्यम से ही आती है, हमारे अन्नदाताओं के माध्यम से ही आती है। इसलिए किसानों के मुद्दों को, किसानों की ज़रूरतों को पहले अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये गंभीर समस्या है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, और सरकार जो है किसानों के हितैषी सरकार मानी जाती है, लेकिन फिर भी किसान अगर परेशान है, किसान
सामान्य ज़रूरत जो उनको यूरिया है वो बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि उनको समय पर खाद उपलब्ध हो जाए ताकि वो अपने खेतों में जो उन्होंने बीज बोए हैं, मेहनत की है, वो बीज जो है वो फल बनकर जब निकले तो उनका भी पेट भरे, वो देश का भी पेट भर पाए। तो ये समस्या उत्तर प्रदेश के किसी एक जनपद की नहीं है, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती हैं। हमारी जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी इंगित करती हैं कि आखिर तमाम दावों के बावजूद भी हमारा प्रशासन इतना असंवेदनशील क्यों नहीं है। महिलाएं, छात्र छात्राएं, दुधमुहे बच्चे को लेकर महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, किसान अपना काम धाम छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं। अदद 1-2 बोरी यूरिया के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं कि उनको मिल जाए। छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो बड़े रसूखदार होते हैं और ये आरोप भी इन किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है कि रसूखदार किसान या जो जान पहचान के लोग हैं उनको भरपूर यूरिया दी जा रही है, भरपूर खाद दी जा रही है, लेकिन जो 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी लेने वाले किसान हैं वो लगातार परेशान हैं। वो 2 दिन से 3 दिन से 2 बोरी खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती है। 500-600 की संख्या है, लेकिन महज कभी 50 लोगों को यूरिया मिल जाती है, कभी 40 लोगों को मिल जाती है, कभी 100 लोगों को मिल जाती है, बाकी किसानों को वापस भेज दिया जाता है। तो ये गंभीर समस्या है और ये समस्या कैसे दूर हो, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन रावत जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश पटेल जी किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आत्माराम त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AS नोमानी जी हैं सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। बांदा से भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, बांदा की अगर बात करें, तमाम सोसाइटियों पर महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। रात भर महिलाएं सोसाइटियों के बाहर रात गुजार रही हैं ताकि किसी भी समय सचिव आए और उनको यूरिया उपलब्ध कराएं। 1 बोरी 2 बोरी यूरिया पाने के लिए जो महिलाएं हैं, किसान हैं, वो परेशान हैं, लेकिन तमाम दावों के बावजूद और भरपूर यूरिया होने के बावजूद भी किसानों को यूरिया क्यों नहीं मिल पा रही? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं सोसाइटी के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसान अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से सुबह यहाँ पर लाइन लगी हुई थी और यहाँ भारी मात्रा में यहाँ के किसान थे और परेशान किसानों ने यहाँ बांदा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर आए सूचना के बाद आए पुलिस अधिकारियों ने किसी तरीके से समझा करके खाद दिलाने का भरोसा दिला करके किसानों को रोड से हटाया था और यहाँ पर आकर के उनको लाइन में लगाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ चाहे महिला हो किसान हो, चाहे पुरुष किसान हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपने अपने बच्चों को लेकर के महिलाएं और पुरुष यहाँ रात भर लाइन में लगे रहते हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसान खड़े हैं। बात करिए आप, बात भी करेंगे, बात करिए आप उनसे, क्या समस्या आ रही है, बात करें यहाँ के जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ का प्रशासन खाद की पर्याप्त व्यवस्था होने की बात तो करता है, लेकिन हालात बद से बदतर है। यहाँ अगर देखा जाए तो जिस जनपद के अंदर चाहे जिस सोसाइटी में देखेंगे वहाँ खाद नहीं है, लंबी लंबी लाइनें। अगर यहाँ के अधिकारी खाद होने का दावा कर रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सोसाइटियों में लंबी लाइन क्यों, किसान को रात भर जग करके यहाँ पर लाइन लगाने की जरूरत क्यों? ये बहुत सारे आम सवाल हैं जो यहाँ जनता जानना चाहती है। सरकार को मालूम है कि ये भगत किसानों से बात करिए, भगत किसानों से बात करिए, किस तरीके से उनको दिक्कतें हो रही हैं, किसानों से बात करिए। पहली बार नहीं है तो सरकार को, प्रशासन को खाद की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ना तो खाद की पर्याप्त व्यवस्था की गई। भगत, आपके साथ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, उनसे बात करिए, आखिर उनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं? क्या नाम है आपका? अखिलेश, क्या समस्या आ रही है खाद में? 3 दिन से लाइन लगा रहे हैं, न मिल रही है। 1 बजे रात के दूसरे दिन टोकन भी नहीं हो रहा है, तीसरे दिन कह रहे हैं टोकन नहीं कटेगा। मतलब 2 दिन से लगे हैं, लाइन भी खाद नहीं मिली। अभी एक और है हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन नाम है साहब। चंद्रमोहन, कितने दिन से लाइन में लगे हैं? 2 दिन से साहब यही पड़ा रहा हमारा, यही पड़े रहे 2 दिन से। अभी मैं बता दूं कि इनका अभी एक टोकन दिखा रहे हैं, ये टोकन दिखा रहे हैं, 86 नंबर का टोकन है, लेकिन अभी तक इनका नंबर नहीं आया है और ना अभी तक इनको खाद मिली है। हालात
1 बजे रात से लाइन लगा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। यही बात है कि बांदा जिले में ही समस्या पूरे। और कहाँ से आते हैं आप? हम यही महुआ ब्लॉक से आते हैं। वहाँ तो और भी सोसाइटी हो नहीं है, वहाँ हम लोग सोसाइटी जारी में तो वहाँ है, वहाँ नहीं मिल रही। सोसाइटी बंद है। जब रही में सोसाइटी है उन्हें पता होगा। चौराही में सोसाइटी है लेकिन वहाँ खाद नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान आक्रोशित है। बिल्कुल। और साथ ही खाद न मिलने से लगातार, चाहे जिस सोसाइटी की बात करें, किसी भी सोसाइटी में खाद नहीं है। ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की अगर बात करें, बाराबंकी में किसान नेताओं का रोष देखने को मिला है। किस तरीके से वहां पर किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। तमाम जो दावे हैं, प्रशासनिक दावे कि भरपूर यूरिया है, भरपूर सोसाइटियों में यूरिया जा रही है, फिर कहां जा रही है यूरिया? कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक हो रही है, अपने चहेतों को दी जा रही है। कहां जा रही है यूरिया? नंबर नहीं लगा। देखिए मनोज, बाराबंकी की जो इस समय स्थिति है वो स्पष्ट आप लगातार खबरों में देखते आ रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसका खबर चलाई थी, प्रकाशित किया था। भारी संख्या में अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसमें कई सेंटरों पर जांच भी की गई। कल ही एक जगह भंडारण अधिक पाया गया लेकिन वितरण नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसके ऊपर FIR के भी आदेश दे दिए गए थे। जिला कृषि अधिकारी का ये कहना है कि बीते दिवस 18 तारीख को करीब 497 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है और जिसके हिसाब से कल पूरे दिन भर में 8081 किसानों को खाद वितरित की गई और आज भी इस तरह से आंकड़ा ये आगे चलता रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो 124 समितियों में से सिर्फ 88 का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब एक व्यक्ति पर, एक सचिव पर 3 समितियां चल रही है। जिस हिसाब से देखा जाए तो जनपद में जो किसानों की संख्या है और जो खाद वितरण की स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पा रही, जिसके चलते कई संगठनों में भी आक्रोश रहा है। जबकि बाराबंकी में कई ऐसे किसान संगठन हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने वार्ता किया है, वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता किया है, जिसके चलते सुधार भी देखने को मिल रहा है। ठीक है राहुल, किसानों से बात करिए। राहुल, किसानों से बात करिए, उनका दर्द कैसा है? उसके अनुसार कैसे वो परेशान हो रहे हैं? वो पिछली बार के 1.5 गुना की गई है, लेकिन कालाबाजारी का जो आरोप लगता चला आ रहा है, पहले सांसद ने भी आरोप लगाया कि यहाँ बाराबंकी से खाद की कालाबाजारी करके नेपाल तक पहुंचाया गया है। इस तरह की स्थिति में बाराबंकी में खाद की कमी तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन खाद की जो कालाबाजारी है कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक मालूम दे रही है। हमारे साथ मौजूद कई किसान उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस समय बाराबंकी में जो खाद की स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कहाँ तक ये प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसान संगठन संचालित हो रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है किसानों के लिए काम करना। क्या नाम है आपका? सैनिक भारतीय किसान यूनियन अकबालपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग लगातार शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी और कृषि विभाग से लगातार बात चल रही है हम लोगों की, लगातार करते रहते, संघर्ष किया, कई बार प्रमुख सचिव और डीएम से मिले। इस पर कल रैक आई है परसों, जिसमें काफी मीट्रिक टन आई है, जिससे पूरे जिले में सभी समितियों पर और कुछ प्राइवेट क्षेत्रों में गई है, जिससे काफी लोगों को राहत मिल रही है। लगातार देखा गया है किसान सेंटरों के बाहर सुबह 4 बजे से लाइन लगाए, शाम तक लाइन लगाए रहे, लौट गए कई किसान, ऐसा भी आरोप लगता आ रहा है। जिनको 10 बोरी की आवश्यकता पड़ती है उनसे खेतौनी ले ली जा रही है, आधार लिया जा रहा है, लेकिन उनको 2 बोरी 1 बोरी की आपूर्ति दी जा रही है। ये खाद कहाँ जा रही है? किसान को 10 बोरी की जरूरत है, 5 बोरी की जरूरत है, 2 बोरी मिल रही, 1 बोरी मिल रही, यही गलत है। किसानों को जितने मात्रा में चाहिए कल उतनी मिलनी चाहिए। आप मेरा नाम न्यायालय सिद्दीकी, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का श्री संगठन का जिला। देखिए, हम और हमारे सहयोगी संगठन सभी प्रमुख सचिव जी के गए थे और वहाँ भी वार्ता हुई थी और बाराबंकी जिला अधिकारी साहब से भी वार्ता हुई थी। जिला अधिकारी जी ने भ्रमक प्रयास किया, जिसके चलते बाराबंकी में अच्छी खाद उपलब्ध हुई, लेकिन कालाबाजारी और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों की मनमानी की वजह से किसानों को परेशानी थे। थोड़ा नजदीक आ जाइए। आप ये बताएं कि बाराबंकी में बताया जा रहा है, जैसा कि अभी आप लोग ने बताया, 1.5 गुना खाद की आपूर्ति हुई है और जबकि किसान त्राहिमाम कर रहा है, उनको सही तरीके से खाद नहीं मिल पा रही, तो ये खाद जा कहाँ रही है? आखिर किसान संगठन आप लोग चलाते हैं, किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं, तो आपके स्तर से इनके लिए क्या किया जा रहा है? हमारा तो ये उद्देश्य है, खाद की हुई, हम लोग 4 तारीख को गए थे प्रमुख सचिव रविंदर जी के पास। वहां पर उन्होंने बताया कि जनपद बाराबंकी को 1.5 गुना पिछले वर्षों से ज्यादा खाद उपलब्ध कराई गई है, फिर भी किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है। मैं जनपद के अधिकारियों से और इनके जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं कि यूरिया जा कहां रही है, किसानों को मिल नहीं रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में सबको है, हमारे पास डंप है, लेकिन किसान अब भी परेशान। अब इधर आइए, ये बताएं राहुल, बाराबंकी में राहुल आरोप ये भी लग रहे हैं, राहुल आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसान नेताओं को तो भरपूर खाद मिल जा रही है, आम किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान नेता आपके साथ जुड़े हुए, उनको
उनको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रही है, फिर आम किसान को क्यों नहीं मिल पा रही है, या उनको भी नहीं मिल पा रही है? नहीं, आप सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जितने भी किसान नेता आप यहाँ मौजूद हैं, आप लोग को खाद मिली होगी, तो जब आपको आसानी से खाद मिल रही है तो ये किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है? बीच का कौन सी ऐसी कड़ी है जो बीच से कालाबाजारी हो रही है, ऊपर स्तर पे नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए हम लोग जैसे किसान मिल तो रही, मगर मिलने के जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रही। जैसे बता रहे हैं कि 2 बोरी मिलना चाहिए, किसी के पास 20 बीघे खेती है तो 2 बीघे में क्या करेगा वो? नहीं, और हम बताते जरा फिर ये कमी है कि सचिव द्वारा, जो समिति के सचिव हैं वो किसान के ऊपर अंगूठा 2 बोरी के लगाते हैं और खारिज करते हैं 5 बोरी 10 बोरी, तो 2 बोरी किसान लेकर चला जाता है, रात में ये लोग ब्लैक करके 400 रुपया 500 रुपया देख रहे मनोज, 2 बोरी दी जाती है और 5 बोरी की एंट्री होती है। ये स्थिति है कालाबाजारी करने का जो सबसे बड़ा जो रैकेट चलता है, वो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि सचिव स्तर से ही हो रहा है। जो ठीक है, बिल्कुल राहुल वहीं से रहे जी। राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे और आखिर इस यूरिया की किल्लत क्यों है, वास्तविक समस्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं यूरिया भरपूर किसान फिर क्यों मजबूर, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ अवधेश पटेल जी, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से वो जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। अवधेश पटेल जी, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है, तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। महिलाएं लाइन में लगी हैं, बच्चियां लाइन में लगी हैं, स्कूल छोड़कर बच्चियां लाइन में लगी हुई हैं, और लोग लाइन में लगते हैं। जब तक उनकी बारी आती है तब तक या तो पता चलता है खाद खत्म हो गई, या तो ये होता है कि अगले दिन मिलेगी, फिर वो अगले दिन लाइन में लगते हैं। यही दिनचर्या चल रही है किसानों की, मजदूरों की। वो अपना काम छोड़कर यूरिया के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल पा रही। क्या लगता है क्या प्रमुख कारण है? साथ ही किसान नेताओं को तो यूरिया भरपूर मिल जा रही है, ये बातें तमाम किसान कहते हैं, छोटे किसान। जो किसान नेता है उनको यूरिया मिल जा रही है, लेकिन किसानों को, छोटे किसानों को, आम किसानों को यूरिया क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या जो बड़े किसान नेता हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी खाद लेकर या अपने लिए यूरिया लेकर निकल जाते हैं, और छोटा किसान है वो लाइन में लगा रह जाता है? जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना ये चाहेंगे कि जो कर्मचारी हैं सहकारी समितियों के, वो किसानों को हमारे भ्रमित करने का काम करते हैं, क्योंकि अब हम बड़े किसान हैं, बृहत जोत के हैं, और हमें अभी तक खाद नहीं उपलब्ध हो पाई है जी। और लाइन में लग करके हम लोग भी खाद लेते हैं, या हम जाते हैं या मेरा भाई जाता है, और छोटे किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एक आपको अंदर की जानकारी देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जी, कि हर सहकारी समिति में 20 बोरी का स्टॉक तो करना चाहिए। आखिर किसान को खाद मिले या न मिले, इसकी अधिकारियों की कोई परवाह नहीं है। किसान कल सड़कों पर था, आज भी सड़कों पर है जनपद बांदा में, और हम लोगों ने खाद की मुहिम चलाया है। और इसलिए इन लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ भरपूर कोटा है, खाद मिल पा रही है, और किसानों को महंगे दामों पर खाद मिल रही है। अब 1600-1800 बोरी DAP मिल रही है, और 500-400 रुपया बोरी यूरिया का कट्टा मिल रहा है। इस तरह लूटने की व्यवस्था की गई है, और किसान को किसान से लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे इनको कालाबाजारी करने का मौका मिले और प्राइवेट दुकानदारों के द्वारा किसान ठगा जाए। ये इनकी साजिश है। नकली खाद की भी बिक्री हो रही है। किसान क्योंकि इतना परख नहीं कर पाता है कि ये असली है कि नकली है, बोरी वही हो। लेकिन अवधेश पटेल जी, हर जनपद को जितनी मांग है उसके 1.5 गुना यूरिया दी गई है। उसकी 1.5 गुना, अभी बांदा में भी बात हो रही थी, बाराबंकी में भी 1.5 गुना यूरिया दी गई है। फिर आखिर ये यूरिया जा कहां रही है? कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक हो रही है। अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, कर्मचारी जो सचिव हैं सोसाइटियों पर, क्या वो ब्लैक कर रहे हैं, अपने चहेतों को दे रहे हैं, मन मर्जी से स्टॉक करके प्राइवेट के रेटों में बेचा जा रहा है?
देखिए जी, ये कोई छुपी बात नहीं है। अगर किसान को डीएपी मिलेगी तो वो सड़क पर नहीं आने का समय नहीं है उसके पास, वो सड़क पर क्यों आएगा? इससे ये साबित होता है कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। अब वो अंदर तहखाने में इनका कहाँ पर गड़बड़ी है, ये स्टाफ तो जिले में बताते हैं कि इतना कोटा पहुंच गया, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, स्टाफ पहुंचाने का तरीका इनका जो भी हो, किसान सड़कों पर है, इससे ये साबित होता है कि किसान को डीएपी और यूरिया नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं ठीक है उदेश पटेल जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन रावत जी आपका रुख करें। पवन रावत जी, एक तरफ जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि हर जनपद में भरपूर यूरिया उपलब्ध है, जो जरूरत से 1.5 गुना उपलब्ध है। आखिर इस यूरिया का हो क्या रहा है, जा कहां रही है? किसान जो है बेचारा लाइन में लगा हुआ है, उसको यूरिया 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी के लिए वो 2-2 3-3 दिन लाइन में लगा है। महिलाएं लगी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं, बच्चे लाइन में लगी हैं, दुधमुहे बच्चे उनके साथ हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, 90-95 साल की ये बुजुर्ग जो महिला है, दादी हैं, वो लाइन में लगी हुई हैं कि शायद उनकी हालत पर दया आ जाए और कोई उनको खाद दे दे। किसी को दया नहीं आती है। जब भरपूर यूरिया उपलब्ध है, फिर क्या कारण है किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है? जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक हो रही है, क्या कारण है? किसान परेशान है। नमस्कार मनोज जी, आपने एक बार फिर बहुत अच्छा विषय उठाया है और मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा कि ये यूरिया का जो विषय है, ये हर साल इन दिनों दिक्कत आती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही हर जिले से डिमांड मंगवा करके और वहां से लगभग 1.5 गुना और कहीं कहीं 2 गुना भी खाद उन्होंने 1 महीने पहले रैक के माध्यम से भिजवा दिया गया था। और वहां पर स्वयं जो वहां के विधायक हैं और सांसद हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी खाद है वो प्रॉपर अपने स्थानों पर पहुंचे। अब जब ये खाद सहकारी विभागों में पहुंच जाती है, वहां पर क्योंकि ये पुराने समय के जो अधिकारी हैं, ये काफी लंबे समय से सचिव हैं, इनको कालाबाजारी करने की आदतें पड़ी हुई हैं, किसानों को परेशान करने की आदत पड़ी हुई है, तो ये गलत मानसिकता के साथ में सरकार का छवि खराब हो जनता की नजर में, ये दूषित मानसिकता के साथ में काम करते हैं जी। सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी होती है वहां पहुंचाने की, वो सरकार की तरफ से पूरा किया जाता है और कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। और इसके लिए मैं अभी सुझाव भी रखने वाला हूं, इस सत्र में वो सुझाव पास हो जाएगा कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं वहां पर कैमरे लगेंगे और जो उनके गोदाम है वहां पर कैमरे लगेंगे और वो जो कैमरे होंगे उनका संचालन डीएम के यहाँ और एसडीएम के यहाँ पर होगा। तो ये जो कुछ शिकायतें भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने 2 पर मोहर अंगूठा लगवाया और 5 उन्होंने रात को ब्लैकमेल कर दिया था, तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। जी पवन रावत जी मनोज जी, ठीक है आप जुड़े रहे हमारे साथ। हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए। हुकुम सिंह जी, जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि भरपूर यूरिया जो है सोसाइटियों पर, खाद जो सेंटर हैं वो वहां पर उपलब्ध कराई गई है। आंकड़े जो कह रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा यूरिया पहुंचाई गई है और किसान लाइनों में लगा है। किसान नेता भी कह रहे हैं कि उनको भी यूरिया नहीं मिल रही है, जबकि तमाम किसान कह रहे हैं कि किसान नेता जो है वो किसानों की लड़ाई की बात कह के यूरिया लेके चले जाते हैं और वो लाइन में लगे रह जाते हैं। तमाम रसूखदार सचिव जो है वो अपने चहेतों को यूरिया दे देता है। क्या कारण आपको लगता है कि इन किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, सरकार जो किसानों की हितैषी है और जो सरकार जो है वो किसानों की आय दुगनी करने की बात कहती है, उसके बावजूद भी किसान जो है लाइन में लगा है अदद 1 बोरी खाद के लिए? पवन रावत जी ने बहुत ही आसानी से, बहुत कम शब्दों में अपनी सरकार की सफाई दे दी है जी। आपको ये पता होना चाहिए, जो सचिव आज अपनी जगह नौकरी कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज सरकार प्रदेश में आज सरकार नहीं बन गई है। 10 सालों से 8 सालों से प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आज तक आपने उनको हटा नहीं पाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभी ये दुहाई दे रहे थे कि वो जरूरत से 2 गुना 1.5 गुना ज्यादा पहुंचाई तो गई है, वो पूंजीपतियों के पास पहुंचाई गई है, वो ब्लैक हो रही है खाद, वो उससे किसान से नहीं मिल रही है। किसान रोडों पे है, आप तो स्वयं देख रहे हैं ना, कैमरे को झुठलाया नहीं जा सकता है। हर सोसाइटी के बाहर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुढ़े, जवान, नौजवान सारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये सरकार को आज नहीं पता है। माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री जी पहले भी सांसद रह चुके हैं, वो बहुत जमीनी नेता रहे हैं, नीचे उठ के आए हुए हैं।
उन्हें ये पता है कि हर साल में आलू की बुआई होती है, तो खाद की किल्लत आती है। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जो भूमाफिया हैं, जो ये कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ये पूंजीपत लोग हैं, ये इसी दिन का इंतजार करते हैं कि इस जो रेक आती है उसको ब्लैक कर लेते हैं, अपने गोदामों में ले लेते हैं। वहां के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनके दबाव में ये खाद उन लोगों को दे दी जाती है। बेचारा नौकरी करने वाला आदमी वो अधीनस्थ है, सरकार के अधीनस्थ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद हैं, उनकी दबाव इतना रहता है कि वो अपने चेले चपाटों को खाद दिला देते हैं। वही खाद हमारा किसान जब ब्लैक हो जाती है, जब दुकानों पहुंच जाती है, उसके रेट बढ़ा के 2 गुने रेट में, 1.5 गुने रेट में वो पूंजीपत अपना माल बेचते हैं और हमारा किसान कंगाली की कगार पे खड़ा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि किसान की 2 गुनी आय करेगी, अरे मान्यवर 2 गुनी आय तो छोड़ो, आज उसकी फसल नहीं समय पे बोई जा रही है, आज उसके कंधे कर्ज से दबे जा रहे हैं, आज वो सुसाइड कर रहा है। ये सरकार को संवेदनशील मामला है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सरकार तो फेल हो गई है, फेलुअर सरकार है। हर साल आज मुख्य खेती फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, ये आलू का क्षेत्र है। आप इधर चले जाइए शिकोहाबाद, आगरा, ये आलू का क्षेत्र है, जहां से किसानों का जब उपज होती है तो उसके बच्चे पढ़ सकते हैं, उसकी फीस, उसके सारे खर्चे इस फसल पे टिके हुए हैं। निश्चित रूप से किसानों की आजीविका का साधन है, साधन खेती होती है और खेती प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से किसान प्रभावित होगा। हमारे साथ आत्माराम त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है जी। पूरे प्रदेश में कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। हुकुम सिंह जी, आपकी बात आ गई। हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता जब परेशान होगा, पवन कुमार जी, आप नहीं खेती करते होंगे, किसान को 3 महीना पहले से वो अपने खेतों की। हुकुम सिंह जी, आपकी बात आ गई। हुकुम सिंह जी, आपकी बात आ गई। आत्माराम त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आत्माराम त्रिपाठी जी, किसान जो है इस समय उत्तर प्रदेश में आप जो खाद को लेकर परेशान है, तमाम अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूरिया को लेकर प्रदेश भी आत्मनिर्भर है, देश भी आत्मनिर्भर है। उसके बावजूद भी हर सोसाइटी, हर जनपद में भरपूर यूरिया उपलब्ध भी कराई गई है, लेकिन किसान जो है वो परेशान है। 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी खाद किसान को नहीं मिल पा रही है। अन्नदाता जो है उसकी जो मुख्य आजीविका खेती है और खेती बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी तो कैसे उसका परिवार चलेगा, कैसे देश का वो पेट भर पाएगा, अपना पेट कैसे भरेगा। भरपूर खाद होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री संवेदनशील है, सरकार किसान हितैषी है, उसके बावजूद भी किसान लाइन में लगकर 1 बोरी खाद के लिए परेशान है। क्या कहेंगे आप? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। सर आप फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही है, आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिल पाएगी। हो गया सर, आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? जी 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 भाई साहब, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे, अपने साथियों को भी जी। हमने सबको सुना जो, और मौके में हम कई सोसाइटियों में खाद वितरण के मौके में भी पहुंचे हैं हम जी। लेकिन और इसके पहले जो अधिकारियों से बात हुई, जो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आज की डेट में किसानों को जितनी खाद चाहिए वो खाद की आपूर्ति सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। उसके लिए जितना किसान परेशान है आज, जो हमने देखा है, हम अपनी आंखों देखी बात है आपको बता रहे हैं, आप और इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। उसके लिए क्यों सरकार नहीं, निचले स्तर पे जो जिम्मेदार बॉडी है प्रशासनिक, वो भी जिम्मेदार है, प्लस आपका विपक्ष भी जिम्मेदार है इस बात का कि जो आज डिबेट में आ रहे हैं वो आ करके सड़क में अपनी किसानों की आवाज को उठाने को तैयार नहीं है। आज एक भी यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो इस आवाज को उठाए। उसके लिए सरकार और विपक्ष प्लस प्रशासनिक अधिकारी, ये सबके सब जिम्मेदार। त्रिपाठी जी, किसानों के बहुत सारे संगठन हैं। त्रिपाठी जी, किसानों के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन है किसानों के, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या तमाम जगह देखने को मिल रहा है कि आवाज उठाई जा रही है, लेकिन किसान संगठन तो कह रहे हैं, जो नेता हैं उनके, वो कह रहे हैं हमें भी नहीं मिल रही खाद। गलत है ये जी। खादें उठ रही है, आपूर्ति आ रही है, जो भी आ रही है वो किसानों को उनके हिसाब से उनको न मिल करके खाद पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो खाद जाती कहाँ है?
मैं मौके में मैंने देखा कि एक एक ट्रक आए हैं जो 4-4, 5-5 से बोरी, हजार बोरी वो किसानों को गई है, लेकिन वो किसान के नाम पे गई है, ना कि किसान को गई है। किसान की इंतखाब खतौनियां रख ली जाती हैं और वो खाद उठ जाती है। सवाल सर यही है, सवाल सर यही है कि ऊपर से अगर खाद आ रही है, एक एक सोसाइटी में हजार बोरी आ रही है, 2-2 हजार बोरी आ रही है, बार बार आ रही है, फिर भी नहीं मिल पा रही है किसान को। जो भी आ रही है, सरकार अपनी अगर जिम्मेदारी निभा रही है तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों निभा नहीं रहे हैं? खाद आ रही है वो अपर्याप्त मात्रा में आ रही है। ठीक है, लाखों हेक्टेयर का ये जनपद है और उसमें अगर 1500 बोरी आ रही है, 10,000 आ रही है, तो आप एक किसान को कितना वितरण करेंगे? उसके मानक के हिसाब से किसी भी किसान को खाद जो है नहीं मिल पा रही जी। उसके लिए सबसे बड़ी ये दिक्कत यही है कि जो पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, जुड़े रहिए। एएस नोमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नोमानी जी, आपने सभी को सुना है, क्या लगता है मुख्य वजह क्या है? किसान क्यों परेशान है? किसानों को खाद न मिलने के पीछे असली वजह क्या है? प्रमुख कारण क्या लगते हैं आपको? जी, मैं भगत जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुद्दा जनपद बांदा का, किसानों का एक बड़ा मुद्दा था। मैं हमेशा सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमेशा मैं यही कहता हूं जी कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है जी। और यहाँ की अधिकांश आबादी में रहती है और कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद शासन, प्रशासन और सरकार के लोग आखिर खामोश क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जनपद बांदा के सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद न होने से आज जनपद बांदा के किसान की ठोकरें खा रहे हैं, वो परेशान है। और आज धान की फसल को आज खाद की एक बहुत ही सख्त जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि आज जनपद बांदा के किसान उन निजी दुकानों से मनमानी कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जनपद बांदा में जिस तरीके से पूरी बुंदेलखंड में गौवंश को लाखों खर्च किया जा रहा है, फिर भी आज गौवंश खेतों में, किसानों खेतों में जाकर के पूरी फसल को चट किया जा रहा है। आज बिजली की कटौती भी इंतहा है। आज बिजली की कटौती की जो जर्जर लाइनें हैं उससे भी आज इस जनपद बांदा के किसान परेशान है। लेकिन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के विपक्ष के नेता इतने गंभीर मुद्दे को लेकर के, इतने मुद्दे को लेकर के किसी भी तरीके इस आवाज को नहीं उठा रहे। आखिर ऐसा क्यों? अगर हमारे देश और हमारे प्रदेश और हमारे जनपद बांदा के किसान अगर खुशहाल नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा? एक बड़ा सवाल है। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं कि जो भी विपक्ष के नेता है, ऐसे लोगों को एक चिल्लू पानी डूब कर मर जानी चाहिए कि आखिर आज जनपद बांदा के लोग, प्रदेश के किसान और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं खाद के लिए, लेकिन विपक्ष के नेता और यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ आखिर क्यों खामोश है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है नोमानी जी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो किसानों की समस्याओं को लेकर आखिर किसान अकेला सड़कों पर क्यों है? जब वोट लेना होता है और तब किसानों के दरवाजे पर, उनके चरणों पर गिरा जाता है, उनके पैरों पर जाके कोई भी दल हो, किसी भी दल के जो जनप्रतिनिधि है उनके पैरों पर गिरते हैं। लेकिन जब असली उनकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो किसान अकेला सड़क पर है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोई उसकी आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारे साथ ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर पर तमाम कालाबाजारी की जा रही है। नेपाल बॉर्डर के जनपद बहराइच से हमारे साथ रामादल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कैसे वहां पर 700 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए में यूरिया प्राइवेट में बेची जा रही है और किसान जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। रामादल, बहराइच में किसान जो है वो परेशान है, यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि भरपूर यूरिया सेंटरों पर जा रही है, सोसाइटियों में जा रही है, लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है, नेपाल कालाबाजारी हो रही है जैसा कि आरोप लग रहे हैं, या जमाखोरी हो रही है, या और अन्य कारण है? फोन अनम्यूट करिए रामादल।
बिल्कुल मैं बता दूं मनोज जी, जनपद में अगर यूरिया खाद की बात की जाए तो लगभग आज 3 दिन से देखा जा रहा है कि मेहपुरवा सहकारी समिति हैं जो इन पे हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष लाइन लगा के खड़े हैं। जबकि बीते सप्ताह भी कृषि जिलाधिकारी ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद की पर्याप्त होने की बात कही थी, लेकिन यह पूरा तरीके से दावा उनका फेल नजर आता है। लगभग 3 दिन बीता हुआ मोतीपुर थाना क्षेत्र में लगभग 5 टेम्पू कालाबाजारी के लिए नेपाल जा रहे थे, जिसमें लगभग 75 बोरी यूरिया पकड़ी गई है। लेकिन बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच की काश्तकार जो है एक एक बोरी के लिए दर दर भटक रहा है। सुजौली में जो है आज भी किसान धरना प्रदर्शन किए हैं। 1000 रुपया तक लगभग यूरिया मिल रही है कालाबाजारी के तौर पर प्राइवेट दुकानों से, लेकिन अधिकारी फिर भी प्रशासनिक अधिकारी तो एकदम मौन है, कुछ बोलने को तैयार। कृषि जिला अधिकारी तो लगभग 20 दिन से फोन ही किसी का नहीं उठा रहे हैं, जबकि योगी जी जो आदेश किए थे कि पत्रकारों का सही समय पे फोन उठाया जाए, अगर नहीं फोन उठाया जा रहा है तो उनका बैक कॉल किया जाए, लेकिन कृषि जिला अधिकारी जी आज लगभग 20 दिन से तो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। लेकिन रामादल, इतनी समस्या होने के बावजूद जो है अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं, सोसाइटियों में जो सचिव है वो बेपरवाह बने हुए हैं, किसान अपने हाल पर परेशान है, जबकि खाद जो है भरपूर आ रही है। आपने जैसा कि बताया कालाबाजारी के लिए 3 गाड़ी खाद पकड़ी गई, 75 बोरी खाद पकड़ी गई, किसानों को मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल मैं बता दूं, जनपद में जो कृषि जिला अधिकारी जी ने जो आश्वासन दिया था लोगों को, उन्होंने बीते सप्ताह में इस चीज का दावा भी किया था कि मेरे पास बहराइच में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद है, किसानों को सही समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर सरकारी समितियों पर अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में डेली कहीं ना कहीं महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को लेकर के महिलाएं लाइन पे खड़ी दिखी हैं, लेकिन सही समय पे उन लोगों को खाद नहीं। अगर खाद समितियों पे देखी जाए तो मेहपुरवा क्षेत्र में हो चाहे नानपारा क्षेत्र में हो, जहां 5 या 7 समितियां हैं तहां एक समिति पे खाद दी जाती है। आखिर पर्याप्त मात्रा में अगर खाद है तो समितियों पे क्यों नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं बिल्कुल यह जांच का विषय बन रहा है। निश्चित रूप से रामादल, ये आपके सवाल बड़े हैं। पवन रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन रावत जी आपका रुख कर रहे हैं। पवन रावत जी, नेपाल बॉर्डर के जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से कालाबाजारी भी हो रही है। अधिकारी मस्त है, कृषि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। 75 बोरी कालाबाजारी के लिए जा रही यूरिया पकड़ी गई है, किसान लाइन में लगे हैं, पिछले दरवाजे से कालाबाजारी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है यूरिया। अब आप देखिए, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है और किसान परेशान। निश्चित तौर पे मैं भी आपके जो संवाददाता महोदय हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था, और ये बहुत ही दुख की बात है कि वो संवाददाताओं के भी फोन नहीं उठा रहे हैं, और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और मैं इस विषय को आज ही संज्ञान में लूंगा, और जो जिलों के विषय में आपने बात की है उनके जिलाधिकारियों से, जिला कृषि अधिकारियों से आज ही बात करके और उसको सुचारू किया जाएगा। दूसरा, उनसे ये रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि कितनी रैक उनके यहाँ पर आई थी, कितनी वितरित हुई है और किसानों से कितना वो किया गया है। ये इस मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर है, और किसानों को लेकर के सरकार पहले से ज्यादा सजग और आप देखेंगे कि ज्यादा सक्रिय है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो अन्नदाता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए, और हम लोग स्वयं प्राथमिक रूप से उसका संज्ञान लेंगे और उस पर कार्रवाई हम करवाएंगे। ठीक है, अवधेश पटेल जी आपका रुख करें। अवधेश पटेल जी, जैसा कि पवन रावत जी ने कहा कि कार्रवाई होगी, कृषि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, एक एक जो है वो जो स्टॉक है वो चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा? आप एक किसान 2 बोरी ले गया, उस पर 5 बोरी चढ़ा दी गई है। अब एक एक किसान को कहाँ ढूंढेगा कौन अधिकारी? और जो है कालाबाजारी ऐसे हो जाती है। वैसे तो किसान आवाज ही नहीं उठाते हैं, बेचारे खुद को 1 बोरी मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। अवधेश जी, मनोज जी, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं न कहीं सहकारी समितियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। इसलिए प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ भारी भरकम स्टॉक होता है, और एक एक बोरी 2-2 बोरी खाद के लिए हमारे किसान को 24-24 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद भी। लेकिन अवधेश पटेल जी, साजिश अगर आप कह रहे हैं तो साजिश कर कौन रहा है? अगर कालाबाजारी हो रही है तो सचिव खुद शामिल है, वो समिति के सचिव। अगर साजिश हो रही है समितियों को खत्म करने का, तो सचिव क्या अपने पेट पे खुद लात मारेंगे? वो तो अपनी जेब भर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जाता है कि उपलब्ध मात्रा में यूरिया और डीएपी समितियों में व्यवस्था बना के रखा जाए, ताकि किसान को लाइन में न खड़ा होना पड़े, और किसान को, क्षेत्रीय किसान को
खाद मिले और उसको दर दर की ठोकर न खानी पड़े और बाजार से महंगे दामों में खाद न खरीदना पड़े। जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती, इसलिए प्राइवेट दुकानदारों का ठगी का शिकार होता है किसान और सहकारी समितियों में लाइन लगाने को मजबूर होकर के सड़कों पर भी आता है किसान और इसके बाद भी खाद नहीं मिलती। जिम्मेदार लोग जब तक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो किसान की खाद की किल्लत खत्म नहीं होना है और किसान को खाद नहीं मिलेगी। किसान इसी तरह लाइन में लगने को मजबूर होगा क्योंकि जिम्मेदारियों से समस्या हल होने की उम्मीद रखती है और जिम्मेदारियों से जब लोग भागते हैं तो किसान, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक किसान के मुद्दे को नहीं उठा रहा है। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ही लड़ रहा है, इसके अलावा कोई राजनीतिक दल। चुनाव के टाइम में किसान को अन्नदाता बताया जाता है, किसान को अन्नदेव बताया जाता है, किसान को धरती का भगवान बताया जाता है, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज है कि किसान के मुद्दे को, किसान की इस परेशानी को कोई भी राजनीतिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सत्ता पक्ष का, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है अवधेश जी, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक बात कह रहे हैं कि किसान को अन्नदाता चुनावी रैलियों में कहा जाता है, बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है। हम रुख करेंगे हुकुम सिंह जी का। हुकुम सिंह जी, अब अवधेश पटेल जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि किसानों की आवाज कोई नहीं उठाता है, जब जरूरत होती है किसानों की तो उनको उनके नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके वोट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जब उनके लिए लड़ने की बात आती है तो कोई नहीं, किसान अकेला सड़क पर नजर आता है। और आज खाद की किल्लत है तो कोई किसान की आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के हों, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो किसानों के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, किसानों की आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? शायद उनके जाने से इन अधिकारियों के कान में जू रेंगे, इन किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को इन किसानों की अगर आवाज बनना चाहिए, अगर शायद वो आवाज बने तो किसानों की समस्या हल हो जाए, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हुकुम सिंह जी, नहीं है जैसा अभी हमारे भाई अवधेश पटेल जी ने कहा है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निरंतर किसानों की बात को निरंतर उठाते हैं, हमारी पार्टी उठाती है। हर जिले पे जिला अधिकारी को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, वहाँ के क्षेत्राधिकारी एसडीएम से मुलाकात की जा रही है, सोसाइटियों का घेराव किया जा रहा है। निरंतर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर अखबार पत्रकारिता हमारी बात को दबाने का काम करता है, मीडिया बिकी हुई है, वो हमारी सही खबर को आज नहीं छाप रही है। हम तो हर जिले में हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में खाद किल्लत को लेके, बिजली किल्लत को लेके अभी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिले में सबसे ज्यादा किसान परेशान है। अभी बिजली कटौती से किसान बहुत परेशान था, उसकी मक्का की फसल सूख गई, इसलिए भी हमारे नेता ने कई बार ये आवाज उठाई और निरंतर हमारे पार्टी के नेता और हम लोग निरंतर उस आवाज को उठाते रहते हैं। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में सिर्फ अब लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें देख के भी अगर शर्म नहीं आ रही है तो अब उनको कैसे, किसी सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसे जगाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में सरकार है, फिर भी किसान हमारा दर दर भटक रहा है। किसान को बिजली नहीं मिलती है, किसान को खाद बीज नहीं मिलता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने मेन मुद्दों से भटका के दूसरे मुद्दों पे ले जाती है। आपने देखा किसान, बड़े बड़े किसान संगठनों ने किसान बिल जब वापस हुआ था, मानवर दिल्ली जैसे जितने भी देश के हाईवे थे वो सालों जाम रहे हैं। ये निकृष्ट सरकार है, ये किसानों की सुनने वाली नहीं है। ठीक है, नोमानी जी से समझ लेते हैं। ठीक है, हुकुम सिंह जी आपकी बात आ गई। नोमानी जी, जैसा कि हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि किसानों की आवाज लगातार विपक्ष बन रहा है, जनप्रतिनिधि लगातार जा रहे हैं, लगता है आपको सत्ता पक्ष या विपक्ष के कोई भी जनप्रतिनिधि इन सोसाइटियों पर नजर आते हैं, किसानों की आवाज बनते हैं? सड़कों पर अभी बाराबंकी की सड़कों पर किसान जो है, किसान नेता प्रदर्शन करते नजर आए, कोई भी एक जनप्रतिनिधि नजर आया? कहीं कहीं कोई नजर आता है क्या नोमानी जी? लग रहा है नोमानी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ नेटवर्क की समस्या है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी,
त्रिपाठी जी, हुकुम सिंह जी ने अभी कहा कि जनप्रतिनिधि लगातार आवाज उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उठा रही है आवाज। क्या लगता है आपको? मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पार्टियां हो, जो भी जनता की बात करती हो, जनप्रतिनिधि हो और जनता के लिए राजनीति करती हैं, वो पार्टियां क्या सड़कों पर दिखाई दे रही, समितियों के बाहर दिखाई दे रही, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तमाम ऐसे दल हैं, क्या किसानों की आवाज बनते नजर आ रहे हैं या सोशल मीडिया पर ही सिर्फ लड़ाई लड़ी जा रही है? ये केवल सब सोशल मीडिया और हवा हवाई की बातें हैं भाई साहब। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, न सरकार और न विपक्ष, न स्थानीय वरिष्ठ नेता, न माननीय कोई भी खुल करके आज तक किसानों के पक्ष में नहीं उतरा, न ही बोला। मैं अपने चूंकि मैं बांदा से हूँ, बांदा जनपद की बात बता रहा हूँ कि आज तक बांदा जनपद से सपा हो, बसपा हो या कोई भी हो, मैं जनरली सभी की बात कर रहा हूँ, कोई भी किसानों के मुद्दों को लेकर के नहीं उतरा जी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं अपने एक पत्रकारिता के जीवन की बात कर रहा हूं कि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा। और भाई साहब बता सकते हैं कि बांदा जनपद में स्थानीय स्तर पर इनकी पार्टी या अन्य पार्टियों की अगर कोई हो तो वो भी बताएं कि कितना यानी किसानों की बातों को लेकर के मैदान में उतरे, कितना संघर्ष किया। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी। पवन रावत जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट हम आपसे लेंगे। पवन रावत जी, आपसे आश्वासन कह लीजिए इसको कि किसान जो है वो परेशान है, तमाम जनपदों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, बताई है। आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे, इन किसानों की समस्या दूर होगी और ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग उन पर कार्रवाई होगी। पवन जी, पवन रावत जी, और हम लोग पूरी तरीके से संवेदनशील हैं किसानों के लिए, और आपका मुद्दा मेरे पास तक आया है। बहुत मैं आपका साधुवाद देता हूं कि इतने मूल विषय को आपने रखा है। आपके मैं सभी जो भी वहां के संवाददाता हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, ताकि आपकी जो बात है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे किसान नेता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं किसान नेता जो है, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर वो भी सजगता के साथ में अगर जनता के मुद्दे को उठाएं तो हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि किसानों से सीधे तौर पर वो जुड़े हुए होते हैं। और किसान ये किसी पार्टी या दल के नहीं होते हैं, पार्टी या दलगत बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सभी की है। पवन रावत जी, आपकी भी जिम्मेदारी, हुकुम सिंह जी की भी जिम्मेदारी और किसान नेताओं की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी कि हमारे किसान परेशान न हो, उनको समय से खाद बीज मिल सके। वो किसान अन्नदाता है और वो अगर परेशान होगा तो हमारा देश कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसलिए किसानों की समस्याएं जो है, किसानों की जो जरूरतें हैं या किसानों के मुद्दे हैं, उनको संवेदनशीलता से हल करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।